हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ, मतलब धरती पर जगहों का पता लगाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है आपका अ मैप। अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट शीट। अर्थ की सरफेस का ड्राइंग जो कि हम एक फ्लैट शीट या फिर पेपर शीट में ड्रॉ करते हैं उसको हम कहेंगे मैप। ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स स्मॉल एरियाज लाइक विलेजेस और टाउन्स एंड लार्ज एरियाज लाइक स्टेट्स एंड कंट्रीज। ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है एरियाज को। अब वो चाहे एरिया स्मॉल हो यानी कि विलेज हो या फिर किसी टाउन का एरिया हो, ठीक है, या फिर लार्ज एरिया हो यानी कि स्टेट्स या फिर कंट्रीज का एरिया, सो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इट हेल्प्स अस फाइंड प्लेसेस, रोड्स, रिवर्स, माउंटेन्स एंड कंट्रीज। मैप की मदद से हम जगहों का पता लगा सकते हैं, रोड्स, रिवर्स, माउंटेन्स एंड कंट्रीज, इन सभी का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स। 3 टाइप्स के मैप्स होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थैमेटिक। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल क्या होता है। शो माउंटेन्स, रिवर्स, ओशियन, प्लेन्स। अब इस फिजिकल मैप में हमें नेचुरल फीचर पता चलती हैं। ठीक है। नेचुरल फीचर्स का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है। अभी स्क्रीन पर आपका मैंने इंडिया का फिजिकल मैप लिया है। ठीक है। अब इसमें सपोज मान लीजिए एग्जांपल कि मुझे हिमालय पर्वत का पता लगाना है, इंडिया के अंदर हिमालय पर्वत का पता लगाना है, तो मैं फिजिकल मैप ही मैंने स्क्रीन पर ओपन किया है। ठीक है। और ये मुझे पता चल रहा है कि हिमालय जो रेंज होती है वो ये है, इधर की साइड आपकी हिमालय रेंज आ रही है। ठीक है। मुझे पता करना है कि गंगा रिवर कहाँ है, सो मैं ये इंडिया का फिजिकल मैप में यहाँ से मुझे पता चलेगा कि अच्छा ये गंगा रिवर जा रही है। ठीक है। तो इसी टाइप से इसमें नेचुरल फीचर्स पता चलती हैं फिजिकल मैप में। अभी ये तो इंडिया का है, बट आप कंट्री का किसी भी कंट्रीज का ले सकते हैं। ठीक है। पूरे वर्ल्ड का भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, शो बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज एंड स्टेट्स। ठीक है। ये बाउंड्रीज शो करता है। अभी मैंने यहाँ पे इंडिया का पॉलिटिकल मैप लिया है। ठीक है। और ये बाउंड्रीज दिख रही होंगी आपके इस पॉलिटिकल पूरे मैप में, ये बाउंड्रीज बनी है। ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि अगर ये राजस्थान और ये गुजरात है, इन दोनों के बीच में ये बॉर्डर बना है। ठीक है। ये बाउंड्री बनी है, बट अगर ये बाउंड्री होगी ही नहीं तो ये तो पूरा एक स्टेट हो जाएगा, राइट। सो इन दोनों को डिवाइड करने के लिए ये बाउंड्री बनी है। सो इसी बाउंड्री की वजह से ये राजस्थान हो गया और ये गुजरात हो गया। ठीक है। तो जो बाउंड्रीज होती है वो कंट्रीज या फिर स्टेट्स को डिवाइड करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका थैमेटिक मैप। अब इस थैमेटिक मैप में हम सिर्फ किसी एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ठीक है। किसी एक टॉपिक का इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इंडिया का मैप लिया है और इस इंडिया के मैप में यहाँ पर मुझे पता चल रहा है रेनफॉल का, ठीक है, कि कौन सी जगह पर, इंडिया की कौन सी जगह पर कितनी बारिश हुई है। ठीक है। अगर डार्क नीला है, डार्क ब्लू कलर है, तो यानी कि इस हिस्से में ज़्यादा बारिश हुई है। ठीक है। और लाइट ब्लू है यानी कि इस हिस्से में कम बारिश हुई है। ठीक है। तो ये था बारिश का। अब इसके अलावा आप पॉपुलेशन या फिर फॉरेस्ट का भी पता लगा सकते हैं, एटसेट्रा। आप किसी भी एक टॉपिक का पता लगा सकते हैं कि कौन से एरिया में कौन सी चीज़ ज़्यादा है। ठीक है। जैसे फॉरेस्ट, पॉपुलेशन, एटसेट्रा। नेक्स्ट आते हैं हम मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो मैप के मेन कंपोनेंट्स यानी कि मुख्य घटक कौन से हैं, मुख्य भाग कौन से हैं। सबसे पहले आता है आपका डिस्टेंस, जिसे हम स्केल भी कहते हैं। सो द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑन द मैप एंड एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ठीक है। मतलब जो मैप में डिस्टेंस दिया जाता है और जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है, इन दोनों के जो बीच का रेशियो होता है उसका हम कहेंगे डिस्टेंस या फिर स्केल। ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए अगर मैप में आपका लिखा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो वो एक्चुअली 1 सेंटीमीटर नहीं होता। ठीक है। एक्चुअल डिस्टेंस का कितना होगा, 10 किलोमीटर के बराबर। ओके। सो यही होता है मैप का और एक्चुअल डिस्टेंस का रेशियो, उसको हम कहेंगे डिस्टेंस या फिर स्केल। नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्शन। शोन यूजिंग कार्डिनल डायरेक्शन मार्क्ड विद अ नॉर्थ एरो। अच्छा, ये कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होती हैं? कार्डिनल डायरेक्शन मतलब मेन डायरेक्शंस। ठीक है। चार मेन डायरेक्शन, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। वैसे तो बेसिकली 8 होती है, बट ये कार्डिनल मेन दिशाओं, ये मेन डायरेक्शन होती है। ठीक है। इनको हम कहेंगे कार्डिनल डायरेक्शंस। और जो बाकी की 4 होती है उनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ठीक है। वो यहाँ पर होती हैं, जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है इसको हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके। ये है आपका ईस्ट और साउथ के बीच का डायरेक्शन, इसको हम कहेंगे साउथ ईस्ट। वेस्ट एंड साउथ के बीच का हम इसको कहेंगे हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ओके। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो डायरेक्शन है इसको हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो अब जो ये बीच की जो डायरेक्शन होती हैं, ओके, इनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। तो टोटल 8 डायरेक्शन होती हैं। ठीक है। 4 मेन होती हैं और 4 इंटरमीडिएट होती हैं, जो कि मेन डायरेक्शन नहीं होती। ओके। बट बेसिकली 8 डायरेक्शंस होती हैं। सो अभी डायरेक्शंस क्या काम करती है? ये डायरेक्शंस जगह पता करने का काम करती है कि कौन सी जगह कहाँ पर है या फिर कौन सी चीज़ कहाँ पर है। अभी मैं जैसे यहाँ पर मैं लेती हूँ, ठीक है। अभी जम्मू कश्मीर, अगर आपको कोई बोलेगा कि इंडिया का जो जम्मू कश्मीर है वो कहाँ पर है, कौन सी दिशा में है, तो हम क्या बात करेंगे, ये ऊपर की साइड, ये बोलेंगे हम कि ऊपर की साइड है। नो, हम बोलेंगे नॉर्थ की तरफ पड़ता है। अभी मैं बोलूँगी कि तमिलनाडु कहाँ पड़ता है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि नीचे की तरफ पड़ता है। नो, हम बोलेंगे साउथ की तरफ पड़ता है। ठीक है। तो यहीं से हमें पता चलता है डायरेक्शंस का। ठीक है। यही काम आती है डायरेक्शंस। नेक्स्ट है आपका सिंबल्स। अब सिंबल भी बहुत मेन रोल है इसका मैप में। ठीक है। स्टैंडर्ड साइंस फॉर बिल्डिंग्स, रोड्स, रिवर्स, फॉरेस्ट। सो मैप्स आर इजी टू रीड एनीवेयर। मतलब ये जो सिंबल्स होती हैं, ठीक है, ये सिंबल्स हमें बहुत काम आती है। जैसे अगर किसी मैप में हमें एक सिंबल बनाया हो,
ठीक है, किसी फॉरेस्ट का सिंबल बनाया हो तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ इस जगह पे फॉरेस्ट है। बट अगर वहाँ पे कोई सिंबल ही नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे फॉरेस्ट है या रिवर है, राइट। सो ये कुछ इस टाइप्स के सिंबल्स बनी होती हैं। वैसे यहाँ पे तो नॉर्मल सिंबल है, बट एक्चुअल में जो सिंबल्स बनी होती हैं उसके थ्रू हमें पता चलता है कि कहाँ पर कौन सी जगह है। ओके, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, अभी जैसे मैंने आपको यही ले रखा कि ब्लू ब्लू से कर रखा था, ठीक है, तो ये एक सिंबल है रेनफॉल का, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर ग्रीन होगा, सो ग्रीन ट्री की तरह होगा, तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पर ये फॉरेस्ट है। ओके, तो इसी टाइप से अभी जैसे ये आप फिजिकल मैप ले सकते हैं, इसमें ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा आपको। अभी जैसे ये ग्रीन ग्रीन है, वैसे तो यहाँ पे ये ग्रीन कर रखा है, बट बेसिकली अगर आप किसी जगह का मैप लेते हैं तो वहाँ पर आपको ट्री दिखेंगे, या फिर अगर रिवर होगी तो वहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइन इस टाइप की होगी, ठीक है, जैसे कि ये है, ठीक है। हिल्स के लिए आपको इस टाइप का दिखेगा, शो करेगा। तो ये सिंबल्स हमें पता लगाने में मदद करते हैं कि कौन सी जगह पर क्या चीज़ मिलेगी हमको। ओके, सो होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं एटलस। अब एटलस क्या होता है? An atlas is a collection of maps bound together in the form of a book। ठीक है, मैप का कलेक्शन, बहुत सारे मैप्स का कलेक्शन जो कि एक बुक में कलेक्ट किया जाता है, उसको हम कहते हैं एटलस। यानी कि आप सिंपल सा इजी लैंग्वेज में बोलो तो जो मैप्स की बुक होती है उसको हम कहते हैं एटलस। ठीक है, इट कंटेन्स मैप्स ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, रिवर्स, माउंटेन्स एंड द होल वर्ल्ड। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे मैप्स मिल जाएंगे, अब वो चाहे कंट्रीज हो, स्टेट्स हो, कॉन्टिनेंट्स हो, ओशियंस, रिवर्स, माउंटेन्स, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, तो ये सारे मैप्स आपको एक ही जगह मिल जाएंगे जिसको हम कहते हैं एटलस। ठीक है, मैप्स की बुक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मैपिंग द अर्थ। अब मैपिंग द अर्थ क्या होता है? सिंस द अर्थ इज राउंड, या फिर हम स्फीयर भी कह सकते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से गोल नहीं होती, थोड़ी सी चपटी टाइप की होती है। इट कैन नॉट बी शोन परफेक्टली ऑन अ फ्लैट मैप। अभी आप एक पेपर ले सकते हैं, जैसे ये पूरे अर्थ है, ठीक है, अर्थ क्या होती है? पूरे स्फीयर होती है, या फिर राउंड हम कह सकते हैं, ठीक है। सो वो गोल होती है, और उसमें हमें अभी जो ये आपका फ्लैट मैप है, एक पेपर में आपका मैप दिखा है, तो इसमें हम पूरी तरीके से हम पता नहीं लगा सकते, ठीक है, कि एक्चुअल में कौन सी दिशा कहाँ पर है, लॉन्गिट्यूड कहाँ पर है, लैटिट्यूड कहाँ पर है। अभी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होता है ये मैं भी आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। बट फिलहाल के लिए मैं बता रही हूँ आपको कि एक जो फ्लैट मैप होता है, जो पेपर में मैप है, उसको हम नहीं एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि एक्चुअल में अर्थ कहाँ पर कौन सी जगह कैसी पड़ती है, ठीक है। सो अर्थ, क्योंकि अर्थ राउंड है और जो मैप है वो फ्लैट है, ठीक है। देयर फॉर अ ग्लोब इज यूज्ड, सो इसीलिए हम ग्लोब का यूज करते हैं, ठीक है। ये रहा आपका ग्लोब। अब ग्लोब क्या होता है? अ ग्लोब इज अ स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ का ही एक छोटा रूप है, एक छोटा मॉडल है, ठीक है, क्योंकि देखो अर्थ भी राउंड होती है, स्फेरिकल होती है, और ये ग्लोब भी आपका कैसा राउंड है। तो इसमें हमें पूरा एक्यूरेट पता चल जाता है, ठीक है, क्योंकि जो फ्लैट मैप होता है उसमें हमें एक्यूरेट थोड़ा सा ऊपर नीचे 19-20 का फर्क तो होता है, ठीक है। बट जो ग्लोब है इसमें आपको एकदम एक्यूरेट पता चल जाएगा कि इक्वेटर कहाँ से गुजरती है आपकी, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड्स कहाँ पर हैं, कौन सी दिशा में पड़ेंगी, और ये लैटिट्यूड्स कैसे होती हैं, ठीक है। तो आपको एक्यूरेट पता चल जाता है इसमें। ओके, अब a globe gives a far or more accurate picture than a flat map. A flat map always distorts the shape, sizes of distance somewhere. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, accurate picture दे देता है आपको ग्लोब, ठीक है। और जो मैप होता है फ्लैट मैप, वो थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो जाता है, ठीक है। तो ग्लोब आपका काफी मदद करता है, हेल्प करता है अर्थ के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब ये क्या होता है? ये भी मेन टॉपिक है, काफी क्वेश्चंस आते हैं इससे पेपर में, एग्जाम्स में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। द टू फिक्स्ड एंड पॉइंट्स ऑफ द अर्थ्स एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले हम एक्सिस पढ़ेंगे कि एक्चुअली में एक्सिस क्या होता है। द अर्थ स्पिन्स अराउंड एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड इट्स एक्सिस, ठीक है। सो ये जो बीच की लाइन गुजर रही है, हम इसको एक इमेजिनरी लाइन भी कह सकते हैं, इसको हम एक्सिस कहेंगे, ठीक है। अभी एक सेकेंड ना, मैं आपको ये जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये ग्लोब है आपका, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट तक, ये जो ये आप समझ लो, यहाँ पे कोई लाइन दिख नहीं रही है आपको, बट हम बोलेंगे कि ये इमेजिनरी लाइन है। इमेजिन कर लो आप इस लाइन को, ओके, ये आपकी इमेजिनरी लाइन है, तो इसी इमेजिनरी लाइन को हम कहेंगे एक्सिस। अब जो ये राउंड है, सॉरी, ये जो अर्थ है आपका, आई मीन ग्लोब है, तो ये ग्लोब ऐसे ऐसे राउंड करती रहेंगी, ठीक है, ऐसे ऐसे, ओनली इसी पॉइंट पे राउंड करेगी। ये ऐसे नहीं कि ग्लोब राउंड करे तो ये इस पूरे इस एरिया को छोड़ के यहाँ भाग गई, यहाँ भाग गई, ऐसे नहीं। ये जो अर्थ है, ये जो ग्लोब है, ये इसी पॉइंट से अटैच होकर ऐसे ही राउंड करती रहेगी, ओके। ये नहीं कि ये यहाँ भाग गई या यहाँ भाग गई, ऐसे नहीं, ये अपने ही पॉइंट में राउंड करती रहेगी। तो इसी को हम कहते हैं एक्सिस, ठीक है, यानी कि अपनी ही एक धुरी पर, एक्सिस को हम हिंदी में धुरी कहेंगे, ठीक है, अपनी ही एक्सिस पे राउंड करती रहती है, इधर उधर नहीं भागती, ओनली एक ही पॉइंट पे राउंड करती है। सो इसी को हम कहते हैं एक्सिस। अब जो एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल। ऊपर के हिस्से को हम नॉर्थ कहेंगे, ठीक है, और नीचे का हम बोलेंगे साउथ, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। The two ends where this axis meets the surface are the north pole and the south pole, जैसे कि मैंने अभी बताया, ठीक है। नॉर्थ पोल द टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है, जो कि 90 डिग्री नॉर्थ है, यहाँ पे फिक्स्ड है, ये यहाँ पे है। और साउथ पोल द बॉटम मोस्ट पॉइंट 90 डिग्री साउथ, ये भी यहाँ पर अटैच्ड है, ओके।
उसके बाद दीज पोल्स हेल्प अस अंडरस्टैंड लैटिट्यूड एंड द अर्थ्स रोटेशन, ये मदद करती है लैटिट्यूड के बारे में हमें पता चलता है इसका, ठीक है, और अर्थ की जो रोटेशन होती है, ठीक है, उसका जो घूर्णन होता है, अर्थ को जो घूमती है उसके बारे में हमें हेल्प करती है, ठीक है, पता लगाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आते हैं हम इक्वेटर, ये भी मेन टॉपिक है। इक्वेटर क्या होता है? सो द इमेजिनरी लाइन एज 0 डिग्री लैटिट्यूड, जैसे कि मैंने एक्सिस का बताया था, इमेजिनरी लाइन होती है, वैसे अर्थ में कोई लाइन होती नहीं है एक्चुअल में, बट हम इमेजिनरी लाइन बोलते हैं, मतलब इमेजिन करते हैं उस लाइन को, ठीक है। सो इट रन्स एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, राइट अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब ये क्या करती है, जो अर्थ होती है उसके बीच से गुजरती है, जैसे ये पूरी आपकी अर्थ है, ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, और जो ये रेड कलर की जो लाइन जा रही है इसी को हम कहेंगे इक्वेटर, ठीक है, और ये 0 डिग्री पर होती है, ठीक है, ये आपका 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पर ये लाइन होती है आपकी। एक्चुअल में जो लैटिट्यूड है वो एक इक्वेटर ही है, आई मीन इक्वेटर जो है वो लैटिट्यूड ही है, ओके। सो ये बीच से होके गुजरती है और 0 डिग्री पर है, ठीक है, जो हम क्या करती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच से गुजरती है, या फिर नॉर्थ और साउथ के बोल सकते हैं हम, ठीक है। डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर, इस इक्वेटर का काम क्या है, ये जो पूरी अर्थ है, ठीक है, इसको 2 हेमिस्फीयर पे डिवाइड करती है, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को हम बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, इन 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब जो हमारा इंडिया है, वो हमारा इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बेसिकली जो हेमिस्फीयर होता है ना गाइस, वो होता है हाफ ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। अभी आपको पता होगा हमारी जो अर्थ होती है, पूरी अर्थ राउंड होती है, राइट। सो ये राउंड, या फिर हम भी बोल सकते हैं कि स्फेयर हो सकती है, स्फेयर होती है एक्चुअल में। सो ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया बीच की लाइन से, और ये हाफ हो गया। सो हेमिस्फीयर मतलब होता है आपका हाफ ऑफ अ स्फेयर, ठीक है। तो ये जो लाइन जा रही है, अगर नीचे का आप हटा दो, ऊपर का लाइन इमेजिन करो, तो ये क्या हो गया, हाफ हो गई, ठीक है। तो हेमिस्फीयर मतलब हाफ ऑफ अ स्फेयर, ये मैंने नीचे लिखा भी है। तो इंडिया जो है वो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अभी यहाँ से ये जो लाइन जा रही है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब इस लाइन के ऊपर हमारा इंडिया रहता लोकेटेड है, ठीक है, इंडिया लोकेटेड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये था आपका इक्वेटर। नेक्स्ट देखते हैं लैटिट्यूड। अब हम बात करेंगे लैटिट्यूड क्या, लैटिट्यूड जिसे हम पैरेलल्स भी कहते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस व्हिच रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब लैटिट्यूड्स क्या होता है, लैटिट्यूड्स भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल होती है। हॉरिजॉन्टल मतलब इस टाइप की लेटी हुई लाइंस, और वर्टिकल मतलब ऐसे सीधी खड़ी लाइंस, ठीक है। तो लैटिट्यूड जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, इमेजिनरी, ठीक है। ये भी जैसे मैंने एक्सिस बताया था पिछली इससे पहले कि जो एक्सिस होती है वो भी एक्चुअल में लाइन नहीं होती, वो जस्ट इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक है। तो ऐसे ही ये भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है, इमेजिनरी, विच रन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो कि क्या होती है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हैं, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हैं, ठीक है। सो दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, द डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड इज ऑलवेज इक्वल, ठीक है। अब ये जितनी भी ये सारी लाइंस है ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, और जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या है, डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल है। ये नहीं कि जो ये लाइन है, इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। सेम ऐसे ही यहाँ से यहाँ ये इक्वल लाइन का होगा, ऐसे नहीं कि यहाँ से यहाँ ये एक डिस्टेंस हुआ, इसके बाद ये लाइन जो है वो यहाँ से गुजरी, ऐसा नहीं। ये सारी लाइन्स जो हैं ये इक्वल हैं, इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम 0 डिग्री इक्वेटर अप टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। इसका मतलब क्या है कि जो ये लैटिट्यूड है, ठीक है, आपका इक्वेटर मैंने बताया था इससे पहले, इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री पे लोकेटेड है, ठीक है, उससे इक्वेटर से ये नॉर्थ के साइड 90 डिग्री में जाता है, ठीक है, 90 डिग्री में नापा जाता है, और ये आपके साउथ की तरफ 90 डिग्री में मापा जाता है। ये जा रही है ना, ये आपकी क्या हो गई, इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जैसे कि इक्वेटर है 0 डिग्री पे, ठीक है, तो इससे ऊपर की तरफ ये आपकी जा रही है 15, 30, 45, 60, 70, ऐसे करके ये पूरे यहाँ नॉर्थ पोल तक आपका 90 डिग्री पे जा रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही इसके नीचे 15, 30, 45 एटसेट्रा, ये आगे चल के ये साउथ पोल पे आपका 90 डिग्री तक मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद द इक्वेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। अभी मैंने इससे पहले भी बताया था कि जो इक्वेटर है आपका वो एक लैटिट्यूड है, ठीक है, ये रही आपके बीच की, और ये सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट इक्वेटर जो है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है, ठीक है। इसके अलावा और भी लैटिट्यूड्स होती हैं, अदर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आर, ये हैं आपकी आर्कटिक सर्कल, ठीक है, जो कि ऊपर का लाइन है इमेजिनरी, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि ये ऊपर की लाइन है, ठीक है, जो कि इंडिया के बीच से भी गुजरती है, और ये इक्वेटर आ गया आपका, ठीक है, मिड वाला, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये आप गया नीचे की लाइन, ठीक है, और ये अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, ये भी आपकी इमेजिनरी लाइन है। सो इक्वेटर को मिला के ये सारे भी आपके लैटिट्यूड्स हैं। सो लैटिट्यूड का यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, इनको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, अब ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ की, ठीक है। सो अर्थ की, यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर सन है,
सो सन की जो रेस पड़ेंगी वो सिर्फ इधर की तरफ पड़ेंगी, इस वाले पार्ट में ज़्यादा पड़ेंगी, ठीक है। बट सन की रेस इधर तो नहीं पड़ सकती, राइट, क्योंकि सन घूमता तो नहीं है, ओनली अर्थ रोटेट करती है, बट सन रोटेट नहीं करता, ठीक है। सन अपनी जगह पर ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो सन की रेस इस वाले पार्ट में ज़्यादा पड़ेंगी और इस वाले पार्ट में मुश्किल से पड़ेंगी, बहुत मतलब ना के बराबर पड़ेंगी, ठीक है। तो अब हम इसी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अर्थ को हमने 3 जोन्स में डिवाइड किया है, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे टॉर्रिड जोन, टेम्परेचर जोन और फ्रिजिड जोन, ठीक है। इन तीनों पार्ट्स में, जैसे कि आपको ये स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, ऊपर का ये नीचे थोड़ा सा रेडिश पार्ट हो गया और ये नीचे, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स में हमने अर्थ को डिवाइड कर दिया। तो चलिए देखते हैं एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉर्रिड जोन की, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकन, ठीक है। ये किस किस के बीच में है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकन, जो ये 2 लैटिट्यूड्स होती हैं, ठीक है, इनके बीच का पार्ट है, ओके। और ये क्या है? हॉटेस्ट सन रेज फॉल ऑलमोस्ट डायरेक्टली, ठीक है। अब ये इस वाले पार्ट में ना क्या होता है, ये सबसे ज्यादा गर्म इलाका माना जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा गर्म एरिया माना जाता है। इसी एरिया में क्या होता है, सन की रेस डायरेक्ट पड़ती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का दक्षिण भाग यानी कि साउथ वाला जो एरिया है, ठीक है, नीचे बॉटम वाला जो एरिया है साउथ की तरफ का, वहाँ ज़्यादा ज़्यादा सन रेज पड़ती हैं, ठीक है, क्योंकि वो गर्म इलाका है। वो कौन से जोन में आ जाएगा? हमारा टॉर्रिड जोन में। नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेचर जोन, बिटवीन ट्रॉपिक्स एंड पोलर सर्कल्स, ठीक है। ये हमारा पोलर सर्कल्स और ट्रॉपिक वाले जोन में आ जाता है, ठीक है। मॉडरेट होता है, नाइदर टू हॉट और नॉर कोल्ड, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता, ये मॉडरेट होता है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है। थर्ड आता है आपका फ्रिजिड जोन, ठीक है, बिटवीन पोलर सर्कल्स एंड पोल्स। ये पोलर सर्कल्स और पोल्स के बीच में होता है, बीच का पार्ट होता है, जिसे हम फ्रिजिड जोन कहेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है, ठीक है। सन रेज फॉल वेरी ऑब्लिक्यूली, ठीक है। यहाँ सन की रेज जो होती है वो बहुत कम या फिर ना के बराबर पड़ती हैं। तो अर्थ को इन 3 जोन्स में डिवाइड किया है, जिसको हम कहेंगे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। इससे भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कुछ मार्क्स के 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आता है आपका लॉन्गिट्यूड्स, जिसे हम मैरिडियंस भी कहेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था लैटिट्यूड्स, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स। इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। सो ये भी इमेजिनरी लाइंस होती है जो कि वर्टिकल होती है, ठीक है, ऐसे लंबाई में होती है। लैटिट्यूड कैसी थी? हॉरिजॉन्टल थी, ऐसे लेटी हुई लाइंस थी, राइट। और ये क्या है? वर्टिकल लाइंस, ऐसी लंबाई में ये लाइंस हैं जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रन करती है। वो कैसे करती थी? वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रन करती थी, कौन? लैटिट्यूड, ठीक है। और ये क्या है? लॉन्गिट्यूड, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करती हैं, ठीक है। दे मेजर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल इन लेंथ। अब ये क्या करती हैं? ये ईस्ट से, ठीक है, वेस्ट की तरफ को जो प्राइम मेरिडियन लाइन है, ये है आपकी प्राइम मेरिडियन लाइन। जैसे कि मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल में आपकी जो लैटिट्यूड थी, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन थी, उसमें आपकी इक्वेटर मेन लाइन थी, राइट। अब इसमें क्या है? इसमें प्राइम मेरिडियन आपकी क्या है? मेन लाइन हो गई। ये भी आपकी 0 डिग्री पर होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होती है? ये इधर से ये आपको ईस्ट और वेस्ट पार्ट को डिवाइड करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसलिए ये ईस्ट और वेस्ट को डिवाइड कर रही है, दिख रहा है ना आपको। और वो क्या थी? लॉन्गिट्यूड क्या थी? ये रही आपकी लॉन्गिट्यूड, इस टाइप की लाइन से लेटी हुई, तो ये क्या कर रही थी? नॉर्थ और साउथ को डिवाइड कर रही थी, ठीक है। और अब ये आ गया आपका लॉन्गिट्यूड, तो ये आपकी वेस्ट और ईस्ट को डिवाइड कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन longitudes is less at the poles and increase towards the equator। अब ये बोल रहा है कि इसमें डिस्टेंस है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। अभी जैसे ये जो लाइंस है, ठीक है, ये आपका बीच का पार्ट क्या होता है? इक्वेटर, मैंने इससे पहले ही बताया था, ठीक है, बीच का पार्ट क्या होता है? इक्वेटर। अब जैसे ही ये लाइंस इधर की तरफ आ रही हैं, तो ये ब्रॉड हो गई हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये एरिया ब्रॉड होते जा रहा है। ये जो लाइंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितना ब्रॉड है, राइट। अभी जैसे ये लाइंस जो है, ये पोल्स की तरफ जाएंगे, जैसे नॉर्थ पोल या फिर नीचे की तरफ जाएंगे साउथ पोल की तरफ, तो ये लाइंस देखो कम होती जा रही है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस देखो कम होता जा रहा है। तो ये यही बोल रहा है कि जो ये डिस्टेंस बिटवीन है लॉन्गिट्यूड्स की जो लाइंस होती हैं, ठीक है, ये पोल्स की तरफ क्या होती हैं? लेस हो जाती है, ठीक है, ये जा रही है आपके पोल्स की तरफ, ये लेस हो रही है इनकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, और इंक्रीज टुवर्ड्स द इक्वेटर। और जैसे ही ये इक्वेटर की तरफ आ रही हैं, ये देखो ब्रॉड होते जा रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना ज़्यादा होते जा रहा है, ठीक है, ओके। अब और हाँ, एक और बात, जो लेंथ है, लेंथ तो इनकी सेम होगी, इन सारी लाइंस की जो लेंथ है, ठीक है, वो तो इक्वल है, बट थोड़ा सा जो ये डिस्टेंस आ जाता है, ये डिस्टेंस कहाँ पर आता है? इनके बीच में डिस्टेंस आता है, इनके जो बीच का पार्ट है इसमें डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। इक्वेटर की तरफ ज़्यादा होती है और पोल्स की तरफ कम हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ये पूरा, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑल लॉन्गिट्यूड्स मीट्स एट द पोल्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सारे ये जो लाइंस है ये कहाँ पे जाके मिल रही हैं? नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल पे जाके मिल रही हैं, ठीक है। अब द प्राइम मेरिडियन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड विच पासेस थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन। अब जो प्राइम मेरिडियन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। लैटिट्यूड में क्या था आपका?
लैटिट्यूड में आपका इक्वेटर मेन था, ठीक है, ये आपके बीच की जो इक्वेटर ये लॉन्गेस्ट और मेन लाइन थी, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, इसमें आपके प्राइम मेरिडियन जो है ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, ठीक है, ग्रीनविच से गुजरती है जो कि लंदन के पास में ही है ऑब्वियसली। अब प्राइम मेरिडियन क्या करती है, ये भी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, ठीक है। और प्राइम मेरिडियन क्या करती है, ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। इक्वेटर क्या करता था आपका, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता था, और ये क्या करता है, ये ईस्ट और वेस्ट पार्ट में डिवाइड करता है अर्थ को, ठीक है, हेमिस्फीयर में। हेमिस्फीयर मैंने बताया था ना, हाफ ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। एक और बात, लॉन्गिट्यूड्स रेंज फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट एंड 0 डिग्री टू 180 डिग्री वेस्ट। जैसे कि मैंने बताया था, ये 0 डिग्री से ये प्राइम मेरिडियन स्टार्ट होती है, ठीक है, और ये इधर की तरफ जाएगी वेस्ट की तरफ, तो ये 180 डिग्री तक है, ठीक है, और इधर से ही ईस्ट की तरफ ये 180 डिग्री है, जो इक्वल है। तो होप आपको ये लॉन्गिट्यूड भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, 100% है कि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। द ग्रिड, अब क्या होता है ग्रिड, हम पढ़ेंगे ग्रिड और कोऑर्डिनेट्स पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स क्या होती है, व्हेन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन टुगेदर ऑन अ ग्लोब दे फॉर्म अ नेटवर्क कॉल्ड द ग्रिड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइंस जा रही है, ये लाइंस कैसी हो गई, ये हो गई लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, और जो ये लाइंस जा रही हैं ये हो गए आपके लैटिट्यूड्स, मैंने बताया था, ठीक है। अब देखो आपको दिखने में कैसा लग रहा है, ये एक आपको नेट की तरह लग रहा है, ठीक है, नेट पूरा नेटवर्क बन गया है, जैसे जाला की तरह बन गया, पूरा मकड़ी का जैसे जाल होता है ना, ऐसे पूरे जाल की तरह बन गया। तो इस पूरे जाल को ही हम क्या कहेंगे, ग्रिड, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स आर द पॉइंट वेयर द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स लाइंस मीट ऑन अ ग्रिड, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, अब जैसे कि ये जो लॉन्गिट्यूड की लाइन है, ठीक है, और ये जो इक्वेटर की लाइन है, ये जो पॉइंट बना है ना, ये वाला पॉइंट, इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट्स। ऐसे ये जितने भी सारे ये पॉइंट्स बने, ये देखो, ये जितने भी सारे पॉइंट्स बने हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो आया समझ में, ग्रिड मतलब पूरा जाला लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस का, ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स मतलब जहाँ पे ये दोनों लाइंस मिलती हैं, ज्वाइंट होती हैं, उसका हम कहेंगे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये क्या काम आती हैं, they are used to locate the exact location of a place on the earth surface, ठीक है, अर्थ के सरफेस में एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है इसकी, किसी भी जगह का लोकेशन एग्जैक्टली पता चल जाता है इससे हमें। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखेंगे, जो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में लाई करती है, ठीक है। सो होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए देखते हैं। अ टाइम जोन इज एन एरिया वेयर ऑल प्लेसेस फॉलो द सेम टाइम। टाइम जोन ऐसा एरिया होता है जहाँ पर सारे प्लेसेस, ठीक है, किसी एक एरिया की जितनी भी जगह है, वो वहाँ की जितनी भी जगह है वो सारी एक ही टाइम को फॉलो करती हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइम जोन एग्जिस्ट बिकॉज द अर्थ रोटेट्स, ठीक है। अब आप सभी को पता होगा कि अर्थ रोटेट करती है, ठीक है, अर्थ घूमती है, ठीक है, इसलिए अलग अलग अर्थ के जितने भी प्लेसेस हैं, हर प्लेसेस में अलग अलग टाइम जोन होता है, क्योंकि अर्थ के किसी एक कंट्री में दिन होती है तो किसी एक कंट्री में रात होती है, तो एक ही टाइम को फॉलो करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हर कंट्री में हर जगह पर अलग अलग टाइम जोन होता है, ठीक है। किसी एक टाइम जोन की उन जगहों पर एक ही टाइम को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देती हूँ मैं कि टाइम जोन एक बड़ा सा एरिया होता है, ठीक है, और उस बड़े एरिया के अंदर जितने भी प्लेसेस आती है, जितनी भी छोटी छोटी प्लेसेस आती है, वो सारे उस बड़े से एरिया को फॉलो करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आता है द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस 360 डिग्री, ठीक है, अर्थ अपना जो रोटेट करती है, जो घूमती है, वो 360 डिग्री घूमती है, ठीक है, और जितना वो समय लेती है घूमने में, 360 डिग्री घूमने में जितना जो टाइम होता है, ठीक है, वो पूरा 24 आवर्स होता है, यानी कि पूरा एक दिन निकल जाता है अर्थ को घूमने में, ठीक है। सो अ फुल 360 डिग्री रोटेशन रिप्रेजेंट्स 24 आवर्स, ठीक है, जो अर्थ घूमती है 360 डिग्री पर वो पूरा 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करती है। सो 1 आवर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 15 डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा मैथ है, सिंपल सा मैथ है कि अगर 360 डिग्री को हम डिवाइड करते हैं 24 आवर्स से, तो क्या आता है हमारा 15 डिग्री, यानी कि अगर 24 घंटे में अर्थ 360 डिग्री घूम रही है तो 1 घंटे में अर्थ 15 डिग्री घूमेगी, ठीक है, 1 घंटे में अर्थ 15 डिग्री रोटेट करेगी। सो द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम्स जोन्स, ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग 24 आवर्स के अकॉर्डिंग, और ये जो भी आपको 360 डिग्री घूम रही है अर्थ, ठीक है, तो इस पूरी कैलकुलेशन को डिवाइड करने के बाद, इस पूरी कैलकुलेशन को दिमाग में रखने के बाद 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया है अर्थ को, ठीक है, ईच 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड वाइड, ईच टाइम जोन्स रिप्रेजेंट 1 आवर ऑफ टाइम। अब इसमें क्या है मैं आपको यहाँ बताती हूँ, आगे चलते हैं। अभी देखते हैं आपका इस पेज में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। There is about a 1 hour time difference for every 15 degree of longitude। अच्छा, लॉन्गिट्यूड क्या होती है, मैंने पहले बताया था कि लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइंस होती हैं, ठीक है, ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये एक छोटा सा मैप है, वर्ल्ड मैप, और ये लाइंस जो जा रही है ये है आपकी लॉन्गिट्यूड लाइंस, ठीक है, वर्टिकल लाइंस। सो एवरी 15 डिग्री, अब 15 डिग्री मतलब क्या है, ये जो लाइंस जा रही है और इन लाइंस के जो बीच का ये गैप हो रही है, ये जो डिस्टेंस है,
ठीक है, इसको हम कहेंगे 15 डिग्री में, हर 15 डिग्री के बाद ये डिस्टेंस आ रहा है। ओके, और इस 15 डिग्री के ये जो डिस्टेंस आ रहा है, इस 15 डिग्री, हर 15 डिग्री के बाद जो डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या है, 1 आवर का डिस्टेंस है। आया समझ में? ये वर्टिकल लाइंस है, लॉन्गिट्यूड लाइंस है, और इन वर्टिकल लाइंस में ये जो गैप है बीच बीच में, ये है 15 डिग्री गैप। ठीक है, 15 डिग्री, हर 15 डिग्री के बाद ये गैप आ रहा है, और ये जो गैप आ रहा है, ये गैप है 1 आवर का गैप। अब आया समझ? सिंपल सा है। ठीक है, therefore the local time at different places within a country can be different. To avoid this confusion, each country adopts one standard time which is followed throughout the entire country. जैसे कि मैंने अभी बताया कि पॉसिबल नहीं है एक ही टाइम जोन को फॉलो करना पूरी अर्थ में। ठीक है, क्योंकि कहीं पे रात होती है, कहीं पे दिन होता है, तो इसलिए हर कंट्री ने, हर कंट्री से मतलब जहाँ पर ये आपकी लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड है, ठीक है, यानी कि हर 15 डिग्री के बाद जो आ रहा है वो अपना अलग टाइम जोन फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे कि इंडिया हैज़ इट्स ऑन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इंडिया का भी अपना एक स्टैंडर्ड टाइम है जिसे हम IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, कंट्रीज इन द नेक्स्ट ईस्ट, यानी कि इंडिया कहाँ पर है हमारा, ये इस मैप में देखो, इंडिया यहाँ पर है हमारा। ठीक है, अब इस कंट्री इंडिया के नेक्स्ट क्या होगा हमारा, ईस्ट के, इंडिया के ईस्ट की तरफ जो भी जोन है हमारे, या जो भी कंट्रीज है हमारी, वो क्या होंगी, सो कंट्रीज इन द नेक्स्ट ईस्ट, नेक्स्ट यानी, या फिर हम ईस्ट भी कह सकते हैं, टाइम जोन आर अबाउट 1 आवर अहेड ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि इंडिया के जो नेक्स्ट में जो टाइम जोन है, जो कंट्रीज हैं, उस नेक्स्ट टाइम जोन की जो कंट्रीज हैं, उनका टाइम 1 घंटे आगे होगा। ठीक है, प्लस होगा। और इंडिया के जो प्रीवियस है, यानी कि वेस्ट की तरफ जितने जो टाइम जोन है या फिर कंट्रीज हैं, ठीक है, उनका माइनस में जाएगा टाइम। ठीक है, जैसे कि ये इंडिया है आपका, और ये 15 डिग्री के बाद ये जो टाइम जोन आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो कंट्री आएगी आपकी, वो आपकी 1 घंटे आगे चलेगी। ठीक है, और इस इंडिया के वेस्ट में 15 डिग्री में जो टाइम जोन है, उसमें जितने भी आपकी आपका जो कंट्री आएगा, वो 1 घंटे माइनस में जाएगी। अब आया सिंपल सा मैथ समझ में, कि जो इंडिया है, इंडिया का अगर ईस्ट में जो कंट्रीज हैं, ठीक है, वो आपकी प्लस में जाएंगी, 1 घंटा आगे जाएंगी, और जो वेस्ट में है वो माइनस में जाते रहेंगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ऐसे ऐसे करके माइनस में जाती रहेंगी। ठीक है, सिंपल सा है, ये एग्जाम्पल भी दे रखा है मैंने। वेस्ट टाइम जोन यानी कि 1 आवर माइनस है। ठीक है, इंडिया बीच में है, और ये ईस्ट टाइम जोन यानी कि +1 आवर। ठीक है, हर 1 घंटा आगे बढ़ता रहेगा। अब ये नहीं कि सिर्फ इंडिया यहाँ पर है और यहाँ पर आपकी एक कोई कंट्री है तो उसका टाइम 1 घंटा आगे, नहीं, ये इंडिया है, इस लॉन्गिट्यूड पे ये इंडिया पड़ता है, और जो ये डिग्री है ये 15 डिग्री है, यहाँ पे 1 घंटे का डिफरेंस आ गया। फिर इसके आगे 15 डिग्री, तो 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री यानी कि 1 घंटे का था। ठीक है, अभी यहाँ से 2 घंटे हुआ, फिर ऐसे 3 घंटा, 4 घंटा, ऐसे करके ये आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, 1 घंटा, 1 घंटा बढ़ता रहेगा, प्लस होता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IST भी कहते हैं, अभी मैंने बताया भी था। ठीक है, इंडिया फॉलोज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST बेस्ड ऑन 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड विच पासेस नियर मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लाइन है वो कहाँ से गुजरती है। सो ये स्टार्ट होती है हमारी उत्तर प्रदेश जो स्टेट है, उसका एक छोटा सा शहर है मिर्जापुर। ठीक है, वहां से होके ये गुजरती है। ठीक है, अब बात करते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूड है क्या, एक्चुअल में क्या है ये सीन, इसका कैलकुलेशन देखेंगे। सबसे पहले IST इज 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ GMT। GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन है, थोड़ी सी आपको समझने की जरूरत है गाइस। सो मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पीछे चलते हैं वर्ल्ड मैप में। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था कि जो अब ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है, ये 15-15 डिग्री के डिस्टेंस पे है, और जितना 15-15 डिग्री के डिस्टेंस पे है उतना 1-1 घंटा प्लस या माइनस होते जा रहा है। ठीक है, अभी हमारा इंडिया यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंडिया है, और ये जो बीच की लाइन जा रही है रेड कलर की, ये हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन है। ये जो है आपकी 0 डिग्री पे, ये आपकी है प्राइम मेरिडियन लाइन। ओके, ये आपकी आ गई प्राइम मेरिडियन लाइन जो कि 0 डिग्री पर है। अब बात करेंगे हम कि ये डिग्री आगे आगे चल के प्लस होता रहेगा, 1-1 आवर प्लस होता रहेगा। अब बात करेंगे कि ये 82.5 एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो अब देखो, अगर ये इंडिया यहाँ पर होता, ठीक है, 0 डिग्री पर, प्राइम मेरिडियन कहाँ पर है, ये लंदन में है, लंदन के नियर पड़ता है ग्रीनविच में, और उसी से प्लस होके ये, अगर इंडिया यहाँ पर होता तो 1 घंटा होता। बट इंडिया लंदन यानी कि ग्रीनविच से थोड़ा सा काफी दूर है। ठीक है, तो अभी आप कैलकुलेशन कीजिए, 15 डिग्री यानी कि 1 घंटा। ठीक है, फिर उसमें और प्लस कीजिए 30 डिग्री यानी कि 2 घंटा, फिर 45 डिग्री यानी कि 3 घंटा, प्लस 15 प्लस करते रहिए आप। ठीक है, फिर 60 डिग्री यानी कि 4 घंटा, फिर 75 डिग्री यानी कि 5 घंटा, उसके बाद 82। अब जो ये 5 घंटे हो गए, इसके बाद हमने क्या लिया, 82.5 डिग्री यानी कि 5 घंटे और 30 मिनट। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन ऐसे ही है। ये जो प्राइम मेरिडियन से इंडिया की जो दूरी है, ये पूरे 1-1 घंटा आगे आगे बढ़ने के बाद 82.5 डिग्री पे लोकेटेड है इंडिया का जो ऊपर से जो ये जा रहा है। ठीक है, इस हिसाब से जो GMT है,
ठीक है, GMT के आगे चलता है 5 आवर्स 30 मिनट, 5.5 घंटे आगे चलता है इंडिया का टाइम। अब आया समझ में? होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सी मैथ्स है। तो अब आता है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं, रन्स रफली अलोंग दी 180 डिग्री मेरिडियन द एग्जैक्ट अपोजिट साइड ऑफ द ग्लोब फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रही है ये लाइन, ये जिगजैग टाइप की थोड़ी सी लाइन दिख रही होगी, इसी को हम कहेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। सो ये 180 डिग्री मेरिडियन या फिर आप लॉन्गिट्यूड कह सकते हैं, ठीक है, वहां से ये अनुसरण करती है, ओके। और ये नॉर्थ पोल के साइड से साउथ पोल की तरफ को जाती है, ओके, गुजरती है, यहाँ से ऊपर के नॉर्थ से नीचे साउथ की तरफ को गुजरती है, ठीक है, जो कि प्राइम मेरिडियन के अपोजिट है, ओके। क्रॉसिंग इट चेंजेस द कैलेंडर डेट बाय 1 फुल डे। अभी जो आपका ये था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये जो टाइम जोन हमने पढ़ा था, ये क्या करता था, टाइम चेंज करता था, ठीक है। बट जो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये क्या करती है, ये टाइम नहीं चेंज करती, ये दिन को चेंज कर देती है या फिर डेट को चेंज कर देती है, ठीक है। सो जैसे कि अगर हम ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड, यानी कि अगर हम इस लाइन के ईस्ट की तरफ को जाएंगे, ईस्ट की तरफ को अगर हम ट्रैवल करते हैं, ईस्ट की कंट्रीज की तरफ को अगर हम ट्रैवल करते हैं, तो ये क्या होगा, माइनस में जाएगा, ये दिन घटता जाएगा। जैसे कि अगर वेस्ट में आज 10 तारीख है तो इधर क्या हो जाएगी, 9 तारीख हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम वेस्ट की तरफ को जाएंगे तो एड अ डे बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि इधर मैंने अभी एक छोटे से एग्जाम्पल दिया कि अगर इधर इस इंटरनेशनल डेट लाइन की इधर की तरफ, यानी कि ईस्ट की तरफ की कंट्रीज में अगर 9 है तो फिर इधर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डे बदल जाएगा, डेट बदल जाएंगी, ठीक है। सो इट पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द पैसिफिक ओशियन, ये कहाँ से गुजरती है, पैसिफिक ओशियन जो है हमारा प्रशांत महासागर जो है, ठीक है, उससे होकर के गुजरती है। दिस पाथ इज नॉट परफेक्टली स्ट्रेट, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वैसे ये भी इमेजिनरी लाइन है बट ये स्ट्रेट नहीं है, ये कैसी है, जिगजैग थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है, जिगजैग भी नहीं है, थोड़ा बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। क्यों? क्योंकि सम कंट्रीज टू अवॉइड स्प्लिटिंग दैम इनटू 2 डिफरेंट डेट्स, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे मान लो एक इंडिया है, जिसमें एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ कि इंडिया है, ठीक है, इंडिया पूरा एक, जैसे ये मान लो ये एक पूरा इंडिया है, ठीक है। अब इंडिया के पूरे पार्ट्स में अगर ये लाइंस अगर बीच से गुजर जाएगी, अगर मान लो सपोज अगर कि ये लाइन अगर हम इस लाइन को बीच से निकाल देते तो इधर के साइड में क्या हो जाता, एक दिन पीछे चलता, इधर की साइड एक दिन आगे चलता, तो ये तो फिर बेकार हो जाता ना, मतलब बनता नहीं कुछ काम, ठीक है। तो मतलब पूरा जो मामला था इंडिया का, पूरी कंट्री का, थोड़ा सा हर एक इकोनॉमिक्स, अब वो हर एक उसमें प्रॉब्लम आ जाती, वो चाहे इकोनॉमिकली हो, ठीक है, किसी भी फील्ड में प्रॉब्लम आ जाती है पूरे एक कंट्री में। तो इसीलिए थोड़ी बहुत ये जिगजैग की जाती है, क्योंकि ताकि कंट्रीज इसके बीच में ना आए, ठीक है, कंट्री के साइड साइड से निकल जाए। तो इसीलिए ये इंटरनेशनल डेट लाइन को बैंड किया है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक नहीं है, बस ये जो मैंने आपको स्क्रीन पर टॉपिक्स पॉइंट्स लिखे हैं, इन्हीं को अगर आप याद करेंगे तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें होंगे। सो आज के लिए थैंक यू।